आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, जय नीम करौली वाले बाबा की। भाइयों, मैंने आज सुबह आपके समक्ष बाबा नीम करौली के कुछ रहस्य उद्घाटित किए थे, जिनके विषयों में मुझे जानकारी है, और उसमें से कुछ बचे हैं, वो मैं आपके सामने उद्घाटित करने जा रहा हूं। तो बाबा जी ने बहुत सारी भविष्यवाणियां की और बाबा के बारे में बताते हैं कि वो इतने सिद्ध पुरुष या कहिए सीधे भगवान के अवतरण थे कि प्रयागराज में डुबकी मारते थे तो हरिद्वार में निकलते थे, और यदि हिमालय पर जाकर अप्रकट हो जाएं तो हिमालय से अप्रकट होके हरिद्वार में प्रकट हो जाते थे। कहने का अर्थ है वो जो कह देते थे वह पत्थर की लकीर थी, सत्य होता ही होता था। एक बार दिल्ली में बिरला मंदिर के अंदर अपनी कुटिया में बाबा विश्राम कर रहे थे और हनुमान जी का ध्यान किया करते थे, अपने ध्यान में मगन थे। बाहर मंदिर के कुछ बांग्लादेशी लोग आए, उन्होंने बांग्लादेशियों का मैसेज बाबा जी के पास गया। एक बाबा के भक्त उसको लेकर आए मैसेज, उनको बताया कि बाबा आपसे कुछ बांग्लादेशी लोग हैं, वो मिलना चाहते हैं। तो महाराज ने वहां से संदेश भेजा, बाबा नीम करौली ने संदेश भेजा कि इन सभी बांग्लादेशियों में से जिसका भाई जेल में हो उसको आप अंदर लेकर आ जाओ। अब उन सभी को थोड़ा अजीब लगा था, किसका भाई जेल में है वो अंदर आ जाए। अच्छा, किसी को पता भी नहीं था किसका भाई जेल में है, परंतु एक व्यक्ति को याद आ गया कि हां, मेरा भाई जेल में है। वो एक्चुअल में एक आदमी बोला कि मेरा भाई है जेल में। वो एक्चुअल में पाकिस्तान के अंदर है, उसे पता नहीं था कि वो पाकिस्तान में जेल में है या नहीं है, लेकिन उसे बाद में पता लगा था कि हो सकता है वो जेल में हो, पाकिस्तान के अंदर है, हो सकता है वो जेल में हो। तो उसको अंदर ले जाया गया। बाबा ने कहा कि बेटा, तेरा भाई दुश्मनों की कैद से जल्दी बाहर आएगा और तुम्हारे देश का सबसे बड़ा शहंशाह बनेगा। इतना कह के बाबा बोले जाओ, अब अपना समय अपने भाई के इंतजार में, उनके स्वागत में, उसके वेलकम की तैयारी में लगाओ। आने वाला है वो कुछ ही दिनों में। उसने पूछा, बाबा ये कैसे हो सकता है, जो मुमकिन ही नहीं है। महाराज, गुरुदेव, बाबा, ये कैसे मुमकिन है? मेरा भाई यदि पाकिस्तान की जेल में है, कालकोठरी में बंद है, तो सरकार ने उसे सजाए मौत का ऐलान कर दिया। बाबा ने कहा तुम वापस जाओ, वो कुछ ही दिनों में वापस आने वाला है। भाई के आने की तैयारी करो। बाहर जाने का इशारा कर दिया और लेट गए। आप जानते हैं कि वो व्यक्ति कौन था? वो बाबा से जो सवाल करने वाला जो व्यक्ति था, वो शख्स कौन थे? वो आजाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई थे। ये जो है शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बाबा ने प्रिजनर से प्रेसिडेंट बना दिया, सलाखों से सीधा सत्ता में बिठा दिया। आज कहां और कब कैसे मैं आप सभी से भी बोल रहा हूं, भाई मेरी एक इसको प्रार्थना समझिए। सबसे कह रहा हूं, एक ही चीज तय करती है आपका कितना बड़ा विजन है। वही विजन देता हूं मैं अपने यंगस्टर्स को। फेस जो आपका विजन है,
जितना बड़ा विजन होगा, मैंने बताया, उतनी बड़ी कठिनाई आएंगी, उतने अधिक मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ेगी, और सारे मोटिवेशन तो हमारे पास हैं। इसलिए मैं फेसबुक के माध्यम से इन सभी को मोटिवेट करने का प्रयास करता हूं। इंस्पिरेशन की जो सच्ची घटनाएं हैं उनके द्वारा, और हमारे यहां सारी चीजें उपलब्ध हैं। जो बच्चे परेशान होते हैं वो सुने। देखो भाइयों, मैं आपको सच बताता हूं कि देखिए, मैं थोड़ा सा मेंटली दिमाग बीमार हो गया था, जब से दिक्कत है, प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। मैं वास्तविकता बता रहा हूं। यदि मैं ठीक होता, अभी तो मैं केवल एक प्लेटफॉर्म पर ही बता पाता हूं, फेसबुक पर, मैं इसको यूट्यूब पर भी डालता, और मैं एक इंस्टीट्यूट के द्वारा भी बच्चों को ये सारी बातें, ये सारी सच्ची घटनाओं को बताने का प्रयास भी करता। ये जितना भी मैं कर रहा हूं, ये भी मेरे लिए एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम है। अब आपको एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। रिचर्ड नाम था उसका। वो जो रिचर्ड था वो बाद में जाकर रामदास बने। रिचर्ड हार्वर्ड के प्रोफेसर थे। रिचर्ड हार्वर्ड के जो प्रोफेसर थे, लेकिन रिचर्ड को, उनका पूरा नाम था रिचर्ड एल्पोर्ड, रिचर्ड एल्पोर्ड, लेकिन उनको क्या था, नशे की बुरी लत लग गई थी, और इतना अत्यधिक नशा करने लगे थे, बहुत ही अधिक। दोस्त, घर वाले परेशान थे। दोस्त उनके कहने पर, किसी ने सुना होगा बाबा नीम करौली के बारे में, उन्होंने बताया कि तो आप नीम करौली एक बार होके आइए, जाइए नीम करौली, हो सकता है कि आपके नशे की आदत छूट जाए। वो आश्रम पहुंच गए। शायद भगवान यही चाहते थे ऐसा हो जाए। उस समय बाबा अपने भक्तों के साथ कुछ स्वर्ग की बातों पर चर्चा कर रहे, स्वर्ग के विषय में बता रहे थे। तो रिचर्ड बोले, बाबा स्वर्ग मैं दिखा सकता हूं आपको, और अभी और यहीं पर दिखा सकता हूं। बाबा बोले, दिखाओ। तो रिचर्ड ने बाबा को एक LSD की नशे की गोली, जो सबसे अधिक भारी थी, भारी भरकम गोली दे दी, और बाबा से बोला, बाबा खा जाइए और फिर देखिए यहीं पर स्वर्ग है। अभी स्वर्ग आपको नजर आएगा। बाबा ने सोचा होम्योपैथी की गोली की तरह ठक से लिया, बच्चों की तरह लिया, खा लिया, और LSD गोली बच्चों की तरह उन्होंने अपने अंदर वो डकार गए, यानी कि ले गए। रिचर्ड देखते रहे, काफी देर देखते रहे, कुछ नहीं हुआ। रिचर्ड ने सोचा, लगता है मैंने कोई गलत गोली दे दी बाबा को। बाबा कथा में लगे हुए थे, बाबा की कथा चल रही है। वो आगे बढ़ा और उसने फिर से वही बात कही। बाबा ने उससे कहा, भाई मुझे तो स्वर्ग जैसा कुछ महसूस हो नहीं रहा अभी। तो कहता है, बाबा मुझसे लगता है शायद मैंने आपको गलत स्वर्ग की दवाई दे दी है। आप एक गोली, तो उन्होंने क्या काम किया, रिचर्ड ने 2 गोलियां और दे दी कि आप इनको लीजिए, इनको खाने के बाद आपको पक्का स्वर्ग दिखाई देगा। अब कितनी गोलियां हो गई, एक पहले 2, अब 3 गोलियां हो गई। सबसे बड़ा नशेबाज भी उन गोलियों को नहीं खा सकता। तीनों गोली उन्होंने, बाबा ने खा ली। पहले 1 खाई, फिर 2 खाई। अब ये रिचर्ड देखता रह गया। बाबा कथा कर रहे हैं स्वर्ग की। रिचर्ड देखकर आश्चर्यचकित हो रहा, परेशान हो रहा, ये हो क्या रहा है। माथा पीटने लगा, भाई आखिर मामला है क्या। तो बाबा समझ गए थे कि परेशान है रिचर्ड। बाबा बोले, क्या हुआ भाई, मुझे स्वर्ग नहीं दिखाई दिया तो तुम क्यों परेशान हो। रिचर्ड बोला, बाबा अब तक जो मैंने आपको दिया है उससे स्वर्ग दिख जाना चाहिए था। तो बाबा बोले, कितनी गोलियां हैं तेरे पास। उसने बोला, 10 गोली और है मेरे पास। बाबा ने कहा, 10, उसने कहा 10 दिनों का है मेरे पास डोज, 10 गोली। वो 1 गोली 1 दिन में लेता था। बाबा ने कहा, लाओ मुझे 10 की 10 गोली दे दो। 10 की 10 गोली बाबा ने ले ली। बाबा ने छीन ली और
फट से मुंह में डाले रिचर्ड, बोला बाबा रुको, बाबा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मत खाओ, मत लेना इसको किसी भी हालत में। बाबा ने फट से 10 की 10 गोलियां मुंह में डाली और एक घूंट पानी पिया और गड़ाक से अंदर, फिर कथा करने में लीन हो गई। इतने में रिचर्ड चिल्लाने लगा, अरे अरे बाबा मर जाएंगे मर जाएंगे, डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। इतना देखकर वहां पर उसने इतना शोर कर दिया कि ये व्यक्ति परेशान है तो कुछ ना कुछ बात है। तो बाबा के सारे भक्त इकट्ठा होकर वहां पर आए और उन्होंने व्यवस्था करी। उन्होंने जब उन पर ज्यादा प्रेशर देखा बाबा नीम करौली बाबा ने बालों ने, तो उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है डॉक्टर जांच करा लेते हैं। उनका डॉक्टर जांच करा लो। जब उनकी डॉक्टरी जांच हुई तो उनके शरीर के अंदर कुछ नशे का पदार्थ निकला ही नहीं। इससे हुआ क्या, इससे उसका सारा नशा उतर गया जो सबसे बड़ा नशेड़ी था। ये देख के कि महाराज को कोई भी नशा नहीं हुआ, रिचर्ड बाबा की चमत्कारी शक्तियों को मान गया और अमेरिका वापस कभी न जाने का वचन देके जीवन भर इनकी सेवा के लिए बाबा के आश्रम में रुका। उनके महान शिष्यों में से एक, उनका नाम बदल के बाद में बाबा ने रामदास रख दिया था। एक तरफ थी रिचर्ड की गोली और एक तरफ थे बाबा नीम करौली। बोलो जय बजरंग बली। उसको सबसे बड़ा नशा दे दिया बाबा ने भक्ति का। भक्ति रस के जितना बड़ा नशा भाइयों कहीं नहीं है दुनिया में। इस संसार में यदि सबसे बड़ा नशा कोई है तो वह भक्ति रस का है। हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं, हनुमान जी जैसा कोई शक्तिशाली नहीं, और बाबा नीम करौली जैसा आज के युग में कोई संत नहीं। तो आई मीन टू से दैट बाबा हनुमान जी की कृपा नहीं, एक तरीके से हमारे लोगों को देखकर उनको तरस आ गया तो उन्होंने अपना ही एक प्रतिलिपि बोल लीजिए या अपना ही एक अंश भेज दिया कि जा भाई तू लोगों का कल्याण कर और आगे भी कल्याण करता रहेगा। जब तू ना भी होगा तो भी कल्याण होते रहेंगे। तो लोग जाते हैं, इंस्पिरेशन लेके आते हैं और बहुत बहुत कल्याण हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हनुमान जी तो सदैव कल्याण क्या, उनको तो उनके पास तो सब कुछ है भाई। वो तो सभी अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, स्वर दीन जान की माता, 8 निधियां 9 सिद्धियां सब उनके हाथ में, क्या नहीं है उनके पास। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरी सा, सिद्धि भी है भैया। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटा ही बंद महासुख हुई। जो 100 बार पाठ करेगा प्रतिदिन वो इन बंधनों से, काम क्रोध लोभ मोह 5 इन बंधनों से छूटकर मुक्त हो जाएगा। क्या क्या शक्तियां हैं हनुमान जी के पास। जय जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली।